बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल के हम डिस्कस करने जा रहे थे कर रहे थे। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले मेटल क्या चीज़ है। मेटल बच्चों अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जो है आपके रोज़मर्रा इस्तेमालात में जो चीज़ें हैं हमने देखी होंगी कि हर चीज़ जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेटल से मिलकर बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें सॉस पैन ले लें जिसमें चाय बनाते हैं, ठीक है। इसी वाले से जो है इलेक्ट्रिक केटल ले लें, वो है तो प्लास्टिक की बनी होगी, ठीक है। या फिर उसमें जो एलिमेंट है वो उसमें हमारे पास कॉपर का होगा। तो ये जो है मेटल्स जो हैं वो बेसिकली गुड कंडक्टर हैं, इसलिए यूज़ हो रहे हैं। क्या जी इनकी खसूसियत एक तो मेटल जो हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। दूसरा है दे आर मोबाइल इनके इनमें जो है मोबिलिटी की खसूसियत एंड डक्टाइल, ये डक्टाइल भी है, डक्टाइल यानी कि डक्टिलिटी। तो गौर से देखिएगा हमारे पास वो कहता है कि जो मेटल्स हैं वो मोबाइल भी हैं, मोबिलिटी भी है और डक्टिलिटी की खसूसियत भी रखते हैं, यानी कि इनको वायर्स की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप देख लें कि आपके घर में जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग जितनी भी है वो मेटल से है, कॉपर है या सिल्वर है, मेटल से मिलकर बनी है जिसको इंसुलेट किया गया होता है ऊपर से, ठीक है। तो इसी तरह जो है डक्टिलिटी है, इसको हम शीट्स की सूरत में भी जो है ढाल सकते हैं कि ये इजीली शीट की सूरत में ढल सकता है। दूसरा जी इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो इसका हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ज़्यादातर मेटल्स की जो खसूसियत में है वो हार्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड यानी कि सख्त होते हैं, ठीक है जी। तो ये हम खसूसियत पढ़ रहे थे। जनरल खसूसियत हम जो हैं वो इसमें है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल हमारे पास है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी हार्डनेस है। तो ये खसूसियत हैं जिनके हवाले से हमने देखा है कि मेटल्स जो है वो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल होता है। अब जो है इसके दरमियान जो है फोर्स जो है वो कैसे पैदा होती है। अगर हम मेटल के लिहाज से लें, मेटल्स के दो एटमों के दरमियान जो फोर्स है, ऐसी बॉन्डिंग है, उसको हम मेटेलिक फोर्स कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास मेटेलिक फोर्स कहलाती है या मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। तो इसकी मेन रीज़न क्या होती है, और ये मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ड्यू टू द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया जी। तो इसकी जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी बॉन्डिंग का सबब है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने कहा कि वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास शेयरिंग से नहीं है, बल्कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। अब ये मूव क्यों करते हैं और इसकी रीज़न क्या है बेसिकली, तो चलो हम देखते हैं। अगर हम अपने जो है एटम्स को या एलिमेंट्स जो हैं उनकी तरफ देखें, एटम्स को देखें तो जो मेटेलिक एटम जितने भी हैं, एक तो रीज़न ये है कि उनका साइज़ जो होता है, साइज़ बड़ा होता है। क्या होता है? साइज़ बड़ा होता है। तो नंबर ऑफ शेल जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स
between the valence shell also increases। साइज़ बड़ा होने की वजह से जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो दूसरे शेल्स हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी जी? आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी, वो वाली एनर्जी जिसकी ज़रूरत होती है हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो उस पर जितनी एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को हम नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो हम चलते हैं इस हवाले से। तो बेसिकली हमारे पास ये एक एटम है, देखिएगा जी, ये हमारे पास एक एटम है। तो इस एटम के जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और वैलेंस शेल के दरमियान जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंस शेल्स के दरमियान जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको वैलेंस शेल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको अगर हम वैलेंस शेल कहते हैं तो इसके दरमियान इतने शेल्स हैं। अब होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस, ये जो दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और जो आखिरी शेल होता है इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली इधर से इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल से रिमूव हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, यानी कि कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से। तो गौर से देखिएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम यहाँ पे है और इसके आउटरमोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एटम यहाँ पे है और इसके भी आउटरमोस्ट शेल में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके भी इलेक्ट्रॉन में मौजूद है। तो इस हवाले से देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली रिमूव हो जाता है और जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा ये एक एटम से दूसरे एटम पर जो है ये मूव करता है। जैसे ही एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करता है तो जो फोर्स है उस एटम की न्यूक्लियस के दरमियान वो कम हो जाती है, जबकि जैसे ही अगले एटम के करीब जाता है तो उस एटम के न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ये मूव करता है, जब ये मूव करता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है, तो ये बेसिकली दोनों एटमों को जो है अलग अलग नहीं होने देता, क्योंकि दोनों एटमों के न्यूक्लियस जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी तरफ होती है, दोनों एटमों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इधर मौजूद होती है। यही रीज़न है कि हमारे पास जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ठीक हो गया जी। तो हम देखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक शीट है, कोई भी मेटेलिक शीट हम लेते हैं, अगर उसमें देखें, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये शीट है हमारे पास, ये एक मेटेलिक शीट है, कोई भी शीट है, पीस ऑफ मेटल ले लें, पीस ऑफ आयरन ले लें, ठीक है। उस पीस ऑफ आयरन में अब कोई एक एटम नहीं है, उस पीस ऑफ आयरन में बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, इतने बहुत सारे एटम मौजूद हैं और हर एटम के जो है न्यूक्लियस मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब उसके एटम जो हैं वो मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है उस एटम का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो बिखर जाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन वहाँ पे वैसे ही मौजूद रहता है। ये जी हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्ज आयन हैं। नहीं जी, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम से मूव करता है,
यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पे आ जाता है और इसी तरह यहाँ पे मूव करता हुआ यहाँ पे आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स का एक ये कह लें कि समंदर बन जाता है, सी बन जाता है। ठीक है जी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस पीस ऑफ मेटल में एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। ठीक है जी, ये एक समंदर बन गया है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं एटमों के, वो सब मर्ज हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है सब मर्ज हो जाते हैं। उस हवाले से जो है क्या है कि एक जो है एटम जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है जी, यहाँ पे मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि मेटल का एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, जबकि उसी से दूसरा एटम जो है उसके न्यूक्लियस की फोर्स अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो दूसरे एटम के एक एटम के न्यूक्लियस की जो पावर होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अदर एटम न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ठीक है, जिससे वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से रिमूव होकर दूसरे पे चला जाता है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे, चौथे से पाँचवें पे। तो ये जो है हमारे पास जो है मेटेलिक बॉन्डिंग पैदा होती है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं जी, मेटेलिक बॉन्डिंग पैदा करते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं जी, मेटेलिक बॉन्डिंग। जी, हमने देखा इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग में सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी शो की कि मेटल क्या होता है। हमने देखा कि ये कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, फिर इसमें मोबिलिटी है, डक्टिलिटी है। हमने एग्जांपल दी उसमें वायर की कि वायर की शक्ल में इसको जो है हम इजीली डाल सकते हैं। फिर हमने एग्जांपल दी उसमें डक्टिलिटी की कि शीट्स की सूरत में उसको जो है डिफरेंट शीट्स जो है तैयार कर सकते हैं। फिर हमने कहा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसके हार्डनेस जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट है। तो ये जो रीज़न्स हैं, इनकी रीज़न जो है वो हमने देखी कि इसमें मेटेलिक बॉन्ड है। इसमें कौन सी फोर्स है, मेटेलिक फोर्स है, जो कि एक एटम को दूसरे एटम से जुड़े हुए हैं ड्यू टू द मोबाइल आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो किस वजह से हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द वन एटम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द अदर एटम। ठीक है, चूँकि ये पास होते हैं तो इस वजह से जो है हमारे पास जो है एटम जो है न्यूक्लियाई जो है एटम का वो सब मर्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।